Hey everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha, and in this lesson we are going to discuss about ER model. So ER model क्या होता है? Let's understand. Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. See, जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं, स्पेशली RDBMS की, तो हम हमेशा टेबल्स के साथ डील कर रहे होते हैं और ये बहुत सारी टेबल्स होती है जो आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड रहती है। 1 to 1, 1 to many, many to many, अलग अलग वेज में कनेक्टेड रहती है। और जो प्रोग्रामर होता है और उस प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको पता हो कि ये टेबल आपस में कैसे कनेक्टेड है और किस टेबल में किस टाइप का डेटा है। तो इन सब चीज़ों के लिए ER मॉडल जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अब वो हेल्पफुल कैसे रहता है वो हम समझते हैं। ER मॉडल एक्चुअली यह हाई लेवल डेटा मॉडल होता है और ये हमें एक हमें कॉन्सेप्चुअल डिजाइन प्रोवाइड करता है डेटाबेस का। कैसे करता है? सपोज ER मॉडल को मैं बोल सकती हूँ कि ये एक ब्लूप्रिंट है। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। जो भी कभी भी आर्किटेक्चरी बिल्डिंग्स को डेवलप करता है, बिल्डिंग्स यदि बनाता है तो उसके पास ऑफ कोर्स एक ब्लूप्रिंट होता है और उसके अकॉर्डिंग वो देखकर बनाता है कि कौन सी बिल्डिंग कैसी बनानी है मुझे। तो सिंपली ER मॉडल भी ब्लूप्रिंट का काम करता है। तो बिल्डिंग का काम कौन करेगा? तो बिल्डिंग क्या होगी? हमारा डेटाबेस। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ER मॉडल क्या काम कर रहा है। एक ब्लूप्रिंट का काम कर रहा है और उसको देखकर या उस स्कीमा को देखकर हम डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ ER मॉडल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो ER डायग्राम्स में यूज होते हैं। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी कुछ भी हो सकती है। फिजिकल एंटिटीज हो सकती है या फिर लॉजिकल एंटिटीज हो सकती है। फिजिकल एंटिटी की यदि मैं बात करूं तो कोई भी प्लेस, पर्सन एंड थिंग, ये सब कुछ भी हो सकता है फिजिकल एंटिटीज में। लॉजिकल की बात करूं तो सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट, ये सारी लॉजिकल एंटिटीज में आती हैं और एंटिटीज को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है। नाउ अब समझते हैं थोड़ा एंटिटीज के बारे में। सपोज एक कार है मेरे पास। ओके, ये जो कार है इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? ये जो कार है इसका कुछ कलर हो सकता है, इसका कोई ऑनर हो सकता है, इसका कंपनी नेम हो सकता है। ठीक है। तो अब ये जो एंटिटी है, ये जो मैंने डिफाइन करी है प्रॉपर्टीज, इनको हम ओवल शेप में डिफाइन करते हैं और इन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये जो एंटिटी हमने समझा, एट्रीब्यूट्स इनको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सपोज ये कार मेरे पास है, ये ब्लू कलर की एक कार है मेरे पास। सपोज आपके पास भी सेम कार हुई तो कलर ब्लू हुआ, ऑनर नाम सेम हो सकता है, कंपनी जो है वो भी सेम है, हुंडई की सपोज। तो यहाँ पर कलर भी सेम है, ऑनर भी, नाम भी सेम हो सकता है और कंपनी भी सेम हो सकती है। तो मतलब मैं मेरी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। मतलब इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ही नहीं है या एट्रीब्यूट ही नहीं है जो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो इस टाइप की एंटिटी को हम बोलते हैं वीक एंटिटी। ओके। और जो वीक एंटिटी होती है उन्हें हमें एक वर्चुअल प्राइमरी की प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसे हम डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं। ओके। तो आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि वीक एंटिटी क्या होती है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। यहाँ पर थोड़ा विजिबल नहीं है, ठीक है। पर और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? फिर सपोज इस कार को हमने एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैं इस कार को रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करती तो अब इस कार को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किसकी कार है। ओके। तो इसको अब ये कैसे एंटिटी बन गई? ये बन गई मेरी
स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो हमने क्या पढ़ा अभी? एंटिटी क्या होती है? एंटिटी के टाइप्स पढ़ लिए हमने, वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और हमने देखा कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। नाउ समझते हैं हम कि रिलेशनशिप क्या होती है। नाउ रिलेशन समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। ना यहाँ पर एम्प्लॉय क्या हो गया? एक एंटिटी हो गया, और जिसको हम एक रेक्टेंगल के थ्रू शो करेंगे। जो डिपार्टमेंट है वो भी एक एंटिटी है जिसको हम रेक्टेंगल में बताएंगे, पर रिलेशनशिप को हमेशा हम डायमंड शेप में शो करते हैं। और यहाँ पर रिलेशनशिप में क्या आ जाएगा? फॉर, वर्क फॉर, वर्क फॉर। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक रिलेशनशिप बन गई। एम्प्लॉय जो है वर्क फॉर डिपार्टमेंट। अब एम्प्लॉयज के क्या हो सकते हैं? कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि EMP ID हो सकता है। यदि EMP ID प्राइमरी की है तो ये क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गई। EMP का नेम हो सकता है, EMP की कुछ सैलरी हो सकती है, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट जो है इसकी एक प्राइमरी की मिसिंग हो सकती है। ये प्राइमरी की शायद इसमें नहीं होगी, तो क्या हो सकता है? डिपार्टमेंट में कुछ सेक्शन हो सकते हैं, उस डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा होगा, और बहुत सारे। अब मान लो इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है तो इसको हम वीक एंटिटी बोलेंगे, और वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगुलर शेप से शो करते हैं। तो हमने सीखा एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और रिलेशनशिप क्या होती है। और ये डायग्राम को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो वे होता है वो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, या तो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें इसको, या फिर अप टू डाउन पढ़ें। सो होप यू क्लियर विद योर डाउट्स एंड आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया हो। And if you really like my video, please do like, comment and subscribe. Thank you for watching Premium Learning. See you in next videos.